हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। नाइन्थ क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सोशल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है वीर सावरकर। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद उधम सिंह की अस्थियां भारत में कब लाई गई? तो इसका राइट आंसर है 1974 में। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल को विभाजित करने के पीछे अंग्रेजों के कोई दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसमें पहला है जनता में फूट डालना, दूसरा है राष्ट्रीयता के वेग को कम करना, और तीसरा है बंगाल की संगठित राजनीतिक भावना को समाप्त करना। तो इसमें यहाँ पे दो पूछे, मैंने आपको तीन बता दिए, कोई भी आप लिख सकते हैं दो। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांतिकारियों के दो प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य बताना है। तो इसमें एक था अंग्रेजों को देश से निकालना और दूसरा था भारत को स्वाधीन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के महत्व पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। तो महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन चलाए गए, यानी कि जो इसमें हिंसा नहीं थी, अहिंसक आंदोलन था ये। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक यानी कि जो मजदूर थे हड़ताल पर चले गए। असहयोग आंदोलन की विशेषता यह थी कि अंग्रेजों की जो क्रूरताएं थीं उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो है अहिंसक साधनों को जो है अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी और नेताजी के विचारों में क्या भेद थे? ठीक है, तो देखिए, भारत की स्वतंत्रता के संबंध में सुभाष चंद्र बोस का विचार था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले और शीघ्र मिले। इसके विपरीत कांग्रेस कमेटी के अधिकांश सदस्यों का विचार था कि भारत को पहले डोमिनियन का दर्जा मिले और फिर स्वतंत्रता कई चरणों में मिले। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के विचार अलग अलग थे। दोनों भारत को स्वतंत्र देखना चाहते थे, किंतु स्वतंत्रता की प्राप्ति किस मार्ग पर चलकर हो, इस बात पर दोनों बिल्कुल अलग अलग राय रखते थे। सुभाष चंद्र बोस ने साफ कह दिया था कि यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें खून जो है बहाना पड़ेगा, जो गांधी जी के जो है अहिंसा के सिद्धांत से मेल नहीं खाता था। इसी प्रकार गांधी जी औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे, जबकि सुभाष चंद्र जो बोस हैं भारत के मजबूत एवं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में औद्योगिकीकरण को ही जो है एकमात्र रास्ता मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका पर जो है विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है, भारत का संविधान इसे जो है अन्य देशों से अलग बनाता है। यह संविधान ही है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वहीं एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्य को सुनिश्चित करता है। इसी भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मशहूर है। बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान के निर्माण में भूमिका अतुल्य है। कई लोगों ने इस बाबत तमाम दलीलें दी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और भूमिका को भारतीय संविधान में नकारा नहीं जा सकता है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। भीमराव अंबेडकर को बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ा, हालांकि उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी और 32 डिग्री हासिल की। समाज में स्वयं अंबेडकर को समाज में कई प्रकार अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इन सब का सामना करते हुए उन्होंने न केवल अछूत मानी जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि संविधान में उनके लिए प्रावधान किए जाने में भी अहम भूमिका निभाई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा और जो है संविधान का निर्माण हुआ, तो उनमें भी उनका अमूल्य योगदान रहा है। उनके योगदान को देखते हुए ही डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जो है सृजनकर्ता, निर्माता और जनक कहा जाता है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और जो है 18 दिन में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, इसी के अथवा में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों को विस्तार से चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर है 1947 में भारत के विभाजन का सबसे जो है मुख्य कारण अंग्रेजों के षड्यंत्रों तथा मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता की नीति थी।
ब्रिटिश सरकार काफ़ी समय से कांग्रेस को एक हिंदू संस्था का नाम देकर मुस्लिम लीग को भड़का रही थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए सभी एक्ट सांप्रदायिकतावादी पर आधारित रहे थे। सन 1947 का भारत विभाजन भारत के लिए अत्यंत ही दुखद पूर्ण घटना थी। सदियों तक साथ साथ रहने के बाद भी हिंदू और मुसलमान अपने धार्मिक मतभेदों को मिटा न सके। अंग्रेजी शासन ने इस सांप्रदायिकता की भावना को निरंतर प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। अंग्रेजों ने मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हिंदू और मुसलमानों में अंतर करना प्रारंभ कर दिया, जैसे कि मुसलमानों की सुरक्षा प्रदान करना, हिंदुओं की राष्ट्रीयता की भावना के विरुद्ध उन्हें प्रयोग में लाने का प्रयास करना आदि। 1947 के भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन से कारण थे। पहला है मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। दूसरा है कांग्रेस की संतुष्टिकरण की दुर्लभ नीति। तीसरा है सांप्रदायिक हिंसा। और नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मानचित्र में 1857 की महान क्रांति के हरियाणा के 3 प्रमुख केंद्र दर्शाएं। ठीक है, तो ये मानचित्र में शो करना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी मैप के लिए, मानचित्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो किस में नहीं मिलती है। तो देखिए पहला है लोगों का संघर्ष, ये सही है। उपनिवेशवाद का अंत, ये भी सही है। लोगों की स्वतंत्रता की चाहत, ये भी सही है। तो इसमें जो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, तो इसमें जो लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे का मतलब पहले की बात की जा रही है, आपको ध्यान रखना है, अभी की बात नहीं हो रही है, पहले की बात की जा रही है। तो उसमें कितने थे, 299। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में क्या नारा दिया था। क्या नारा दिया, गरीबी हटाओ। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। तो कौन कर सकती है, संसद, जिसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शासन व्यवस्था सबसे बेहतरीन है। तो कौन सी है, लोकतंत्र, जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के खिलाफ 2 तर्क दीजिए। तो लोकतंत्र के खिलाफ 2 तर्क देने हैं। तो इसमें फर्स्ट है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। नेक्स्ट है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। और नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तो इसके लोकतंत्र के खिलाफ 2 तर्क हैं। नेक्स्ट है जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं। जो जनमत संग्रह है, जिसे मत संग्रह या फिर सिर्फ जनमत भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जनमत संग्रह के माध्यम से सरकार की नीतियों या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जनता की राय मालूम की जाती है। जनमत संग्रह नए संविधान के निर्माण, वर्तमान संविधान में संशोधन, किसी नए कानून, किसी निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन रद्द करने या केवल सरकार की किसी विशिष्ट नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने से संबंधित हो सकता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव आयोग के कोई 3 कार्य बताने हैं। तो इसमें फर्स्ट है निर्वाचक नामावली की तैयारी और अद्यतन। नेक्स्ट है चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार करना। नेक्स्ट है चुनाव का संचालन। नेक्स्ट है चुनाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। नेक्स्ट है संविधान सभा किसे कहते हैं। भारतीय संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान सभा। संविधान सभा वो संस्था थी जो भारत के संविधान की रचना के लिए स्थापित की गई थी, जिसका कार्य भारत के लिए संविधान की रचना करना था। एक संविधान सभा प्रतिनिधियों का एक निकाय है जो अपने देश के संविधान को बनाने और बदलने के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 3 वर्षों के विचार विमर्श और अथक परिश्रम के बाद 26 नवंबर 1949 में अपना कार्य पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इस दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए।
स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो देखिए, सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। इसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें देश के सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान दिए गए हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी कार्य कर सके, किंतु वह कार्य गैर कानूनी या असंवैधानिक नहीं होना चाहिए और न ही उस कार्य से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसमें पहला है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारत के सभी नागरिकों को विचार प्रकट करने, भाषण देने और अपने या अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण और बिना किसी शस्त्रों के सभा, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं। तीसरा है समुदाय या संघ निर्माण की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता दी है, परंतु यदि ये जनहित के विरुद्ध हो तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसे समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता नहीं दी जाती जिनसे शांति और व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाए या जो राष्ट्र विरोधी हो। फोर्थ पॉइंट है भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी कि जिसको हम बोलते हैं घूमना। भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या अधिकार पत्र के समस्त देश में घूम फिर सकते हैं। देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि जो स्थान सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या बिना अधिकार पत्र के प्रवेश की आज्ञा नहीं दी जाती। फिफ्थ पॉइंट है व्यवसाय की स्वतंत्रता। संविधान ने सभी नागरिकों को अपनी नौकरी, व्यवसाय आदि चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की है। इस स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हैं, जिन्हें किन्हीं व्यवसाय के लिए राज्य द्वारा न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित करना, किसी व्यवसाय को पूर्ण या आंशिक रूप से सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना आदि है। सिक्स्थ है निवास की स्वतंत्रता। भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। इस स्वतंत्रता पर जनहित और अनुसूचित जातियों के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसी के अथवा में देखिए एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है संसद क्या है, इसकी शक्तियों का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है संसद का। संसद लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय सभा है। राज्य स्तर पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को विधायिका या विधानसभा कहा जाता है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है। यह नए कानूनों को जोड़ सकता है और मौजूदा कानूनों को बदल या समाप्त कर सकता है। संसद में राष्ट्रीय नीति और महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा और बहस की जाती है। भारत में संसद एक सर्वोच्च विधायी निकाय है और यह एक द्विसदनीय विधायिका है। भारत की संसद 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है भारतीय संसद के अधिकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी अधिकार हैं, यानी कि कौन कौन सी शक्तियां हैं। पहला है कानून निर्माण संबंधी अधिकारी है। नेक्स्ट है नीति निर्धारण संबंधी अधिकार। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। नेक्स्ट है वित्तीय अधिकार। नेक्स्ट है न्याय संबंधी अधिकार। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन का अधिकार और नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी अधिकार। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है, यानी कि जिसमें जो है नमकीन पानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांभर झील। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवरत्ती किस केंद्र शासित प्रदेश में है। तो किस में है ये, लक्षद्वीप में। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है। तो इनको बोलते हैं लू, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बोलेंगे, उनको लू बोलते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लू। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह है, राष्ट्र के नाम लिखिए। तो इसमें कोई भी जो नाम लिखना है तो इसका एक आप लिख सकते हैं श्रीलंका और नेक्स्ट है मालदीव, श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवोम किसे कहा जाता है। तो जिसको जो बोलते हैं बायोम, जो है बायोम भी बोल देते हैं, इसको जीवोम भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है जैव क्षेत्र।
तो धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसमें सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों विशेषकर पौधों और प्राणी की समानता हो। जीवों की मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, स्थलीय और जलीय जीवों। नेक्स्ट है जलवायु क्या है। जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम जो है अगर लंबे समय से बना रहता है, यानी कि किसी इलाके का किसी एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं तापमान, वायुदाब, आर्द्रता जो है, पर्वत, ऊष्मा, हवाएं, बादल आदि हैं। नेक्स्ट है वनस्पति जगत और जो प्राणी जगत में अंतर बताना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वनस्पति जगत के बारे में। तो वनस्पति जगत शब्द किसी प्रदेश या विशेष जो है समय विशेष के पेड़ पौधों के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। वनस्पति जिसको हम बोलते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें पेड़ पौधे, जंगल, घास के मैदान आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है प्राणी जगत। तो प्राणी जगत शब्द जीव जंतुओं की प्रजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है। जीव जंतु अपने भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर रहते हैं। इनमें जो है पक्षियों, मछली, जानवर, कीड़े आदि जो है शामिल हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की मुख्य प्रतिक्रियाएं कौन सी हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन के जो मुख्य घटक हैं वो है जन्म, मृत्यु और प्रवास हैं। अब इनकी अगर हम व्याख्या करें तो सबसे पहला है जन्म दर। तो यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जो है जन्म होता है उसे जन्म दर कहा जाता है। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। नेक्स्ट है मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि का एक जो है प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है प्रवास। तो प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक जो है प्रमुख घटक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। यह केवल जनसंख्या के आकार को प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। सबसे पहले देखिए कोरोमंडल, ये आप खुद कर सकते हैं मैप में, बाकी मैं आपको जो है जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है छोटा पठार। बाकी छोटा पठार जो है कौन से स्टेट में आता है, इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप ये क्वेश्चन जरूर डालेंगे कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट है गंगा नदी। नेक्स्ट जो है वुलर झील। तो इसका जो आपको ज़रूर पता होगा। तो वुलर झील जो है कहाँ पे स्थित है, ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको आंसर जो है बताऊँगा आपका आंसर राइट है रॉन्ग है। तो वुलर झील कहाँ पे स्थित है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बोलते हैं क्या, बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली, या फिर आप इसको जो है एक और नाम भी है, अगर आपको इसको बोलना चाहें तो आप इसको बोल सकते हैं बहुफसली कृषि। बहुफसली कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश यानी कि खालिस्तान कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो कौन है वो, मानव पूंजी। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई। तो कब की गई थी, 2000 में। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसको कहते हैं। तो देखिए तो इसका आंसर बताना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो ये आप जो है खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। अगर आप लिखना चाहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं भूमि, नेक्स्ट जो है श्रम और नेक्स्ट है ओनली पूंजी। आप पहले ये जो आप 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, भूमि, श्रम और पूंजी। नेक्स्ट है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर है संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों के वर्णन करने की एक विधि से है। दूसरे उत्पादन संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक जो है संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्धनता की भावी चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी जो है चुनौतियां हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं निर्धनता के बारे में। तो निर्धनता या गरीबी एक अवस्था है जिसमें जीवन जीने के लिए न्यूनतम उपयोग, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थ या अभाव को निर्धनता कहते हैं।
निर्धनता की जो चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं, तो इसमें पहली चुनौती है लैंगिक समता या निर्धनों में सम्मान। दूसरा है शिक्षा व रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यक आय की उपलब्धता। और नेक्स्ट है सभी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जो मैंने क्वेश्चन जो आपसे पूछे हैं उनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। यदि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा है तो वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें यस जरूर टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को कंप्लीट देखा है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में यस टाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।